अभी हम मौजूद हैं श्योपुर के पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल जी विजय के निवास पर। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज संपूर्ण भारत में जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। श्योपुर की क्या स्थिति बनने वाली है? डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मांग करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति को चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश किए गए कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसके लिए किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकार को प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से जागरूकता से चलाया जा रहा है। लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश भर में स्पष्ट बहुमत से बहुत अधिक सीटें आने के संकेत प्राप्त हो गए हैं। आधे के लगभग राउंड गिनती के हो चुके हैं। पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों के आधार पर उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट किया है। जहाँ तक श्योपुर का प्रश्न है, श्योपुर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए है और अंत तक बढ़त बनाए रहेगी। आपको उम्मीद थी कि मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से नरेंद्र सिंह जी विजय होंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी, क्योंकि आज राष्ट्रवाद के आधार पर जनता ने वोट देने का पूरा मन बनाया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो छवि देश में है, एक राष्ट्रभक्त के नाते, हमारे राष्ट्र की समृद्धि करने वाले नेता के रूप में और ईमानदार नेता के रूप में उनको जनता ने स्वीकार किया है। और इसके कारण से ये उम्मीद तो पूरी थी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आएगी और श्योपुर में ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी को लेकर ये बातें काफ़ी चर्चा में थी कि ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है या ठाकुर समाज क्या करेगा या अन्य जो बढ़ाना जी भी बीच में आए, गुर्जर समाज का क्या रवैया रहेगा, उससे काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। देखिए, जातीय समाजों की कोई बात इस चुनाव में नहीं थी। लोगों ने कुछ चलाने की कोशिशें की थी, लेकिन राष्ट्रवाद के मुकाबले वो सब बातें नगण्य हो गई। मोदी जी का श्रेष्ठ नेतृत्व जातिवाद के और बहुत सारे समीकरण को नकारने में कामयाब हुआ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है प्रत्येक वर्ग के लिए, उन कार्यों को भी लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है और उन कार्यों की सराहना की है और उन कार्यों के कारण से भी मतदान हुआ है। गरीबों के हित में प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन देने का कार्य, जनधन योजना का काम और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनके कारण से लोग मोदी जी को चाहते थे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। राफेल मामले में काफ़ी विवाद में रहे नरेंद्र मोदी जी, क्या उसका असर देखने को नहीं मिलेगा? देखिए, उन्होंने जो नारा दिया था उसी के कारण से तो पूरे देश के युवा और आम नागरिक चौकीदार बन गए और उन्होंने मोदी जी के पीछे खड़े होकर कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। और बहुत तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े, मोदी जी के साथ लोग जुड़े और इसके कारण से पूरे देश में भाजपा का परचम ले रहा है। अगर श्योपुर मुरैना लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इसमें नरेंद्र मोदी की ज़्यादा रहेगी भूमिका या नरेंद्र सिंह तोमर जी की ज़्यादा मानेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका पूरे देश में है, वो श्योपुर में भी है, मुरैना में भी है। और एक कैंडिडेट के नाते माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की भूमिका है। केंद्रीय मंत्री है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव भी रह चुके हैं और प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। उन सब कारणों से जब जनता तय करती है वोट डालने का तो सभी बातों को ध्यान में रखती है। पर अभी तो पूरा माहौल हमारे श्योपुर क्षेत्र में मोदीमय हो गया था और मोदी के कारण से ही मतदाता को बहुत अधिक लाने का प्रयास नहीं करना पड़ा। मतदाता स्वयं आया, उसने अपना वोट डाल दिया और स्वतः ही आते आते लोगों ने वोट डाल करके मोदी जी को जिताने का काम किया। सबके मन में ये भावना थी, राष्ट्रवाद की दृढ़ भावना पूरे देश के अंदर आई और वो भावना हमारे श्योपुर में भी थी। और मैं तो कहता हूँ कि इस मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुरैना श्योपुर में सर्वाधिक राष्ट्रवाद की भावना से उत्पन्न श्योपुर के नागरिक थे, युवा थे, महिलाएं थी, जिनके कारण से उन्होंने मतदान किया। आपको काफ़ी अर्सा हो गया राजनीति में और बहुत लंबा अनुभव है आपका। मैं एक पड़ोसी जिला शिवपुरी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगभग 67,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये इनकी काफ़ी भूमिका रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। आज इस निर्णय किस तरीके से? देखिए, इसको कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह चुनाव हारेंगे, ये बराबर जनता के बीच से आंतरिक आवाज़ आ रही थी। लेकिन दोनों बड़े नेता हैं कांग्रेस के, तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया नहीं। आज जब गिनती हो रही है तो सब बातें सामने आ रही है। पहले से ही कहा गया था। और ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए नए प्रत्याशी है, नए कैंडिडेट हैं जो ज्योतिरादित्य जी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जो धमाका किया है, ये तो पहले से ही गुना शिवपुरी के अंदर जो है ये धुआं निकल रहा था ज्योतिरादित्य जी के जाने का। सबको लग रहा था कि चुनाव बड़े नेता जो भी लड़ते हैं वो पहले सर्वे करवा लेते हैं अपनी सीट का। जैसे राहुल जी ने पहले सर्वे करा लिया और 2 जगह से लड़ रहे हैं। सिंधिया जी को आवास नहीं था इसका। अब हो सकता है उनको आवास नहीं हो, परंपरागत सीट है, सिंधिया परिवार का गुना शिवपुरी में बहुत लंबे अरसे से एक वर्चस्व रहा है, उसके आधार पर उनको उम्मीदें होंगी। लेकिन जनता जब बदल जाती है तो वो किसी के हाथ आती नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि श्योपुर की जनता ने इस बार क्या विकास के मुद्दे पर वोट दिया है या राष्ट्रीय मुद्दे पर? विकास का मुद्दा अपने आप में है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा श्योपुर की जनता के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा था। पिछले चुनाव के पहले जो घटनाएं घटित हुई थी और पाकिस्तान का जो रवैया रहा आतंकवादियों के प्रति, और आतंकवादियों ने जो हमारे देश में अंदर आकर जो करतूतें की, उसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी सूझबूझ से इतना ज़बरदस्त सेना ने काम किया कि उसको पूरा विश्व लोहा मान गया। पाकिस्तान की सीमा में 300 किलोमीटर अंदर जाकर 300 आतंकवादियों का सफाया करना और सब सुरक्षित वापस लौटाना सामान्य काम नहीं था। फिर अभिनंदन को जो पाकिस्तान में चले गए थे, उनको एक ही दिन में वापस लाना, ये नेतृत्व की ताकत, नेतृत्व की क्षमता, उनका जो विदेश नीति का पिछले समय में कार्य रहा है और जो उन्होंने विश्व के
प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क और संबंध बनाए, उनका परिणाम था कि इतना दबाव बना कि दूसरे दिन अभिनंदन को वापस करना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अगर मोदी जी जीतते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान पर हमने हमला किया था, फिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, इमरान क्या बोल रहे हैं वो तो उनको ही पता है, क्यों बोल रहे हैं ये उनको मालूम है। लेकिन हमको ये मालूम है कि अब नरेंद्र मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान की सब बोलती बंद हो जाएगी। उनको पता चल जाएगा भारत की जो ताकत है, जो अभी तक विश्व में नरेंद्र मोदी जी के पहले दिखाई नहीं देती थी, जो हमारा गौरव सम्मान विश्व के अंदर होना चाहिए था, वो सम्मान और गौरव कहीं दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विश्व में सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, साख भी बढ़ी है, और इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अब पाकिस्तान भारत की तरफ निगाह उठाकर कभी नहीं देख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए। ये है पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल जी विजय, जिनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का जादू संपूर्ण भारत में है और अब तो दूसरे देशों में भी इनका जादू चल चुका है, और देखते रहिए अभी निर्णय आना बाकी है। भारत में दोबारा मोदी की सरकार ही बनेगी। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। यह मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9/11 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9/11 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9/11 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज़ उठा सकती है। यह 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9/11 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9/11 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।